श्राद्ध करने का किसको अधिकार होता है? गौतम धर्म सूत्र का कहना है कि पुत्र ना हो तो भाई, भतीजे, माता के कुल के लोग यानी मामा या ममेरा भाई या शिष्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो कुल पुरोहित या आचार्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। महामारी में कई लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे में अगर परिवार या कुल का कोई सदस्य ना बचा हो तो उनका श्राद्ध कुल पुरोहित या आचार्य भी कर सकते हैं। पिता के लिए पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। पुत्र ना हो तो पत्नी और पत्नी ना हो तो सगा भाई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र, भाई की संतति पिंडदान करने के अधिकारी होते हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसकी बेटी का पुत्र भी पिंडदान कर सकता है। अगर वो भी ना हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी भी ना हो तो कुल के किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। माता पिता कुंवारी कन्याओं को पिंडदान कर सकते हैं। शादीशुदा बेटी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो पिता उसको भी पिंडदान कर सकता है। बेटी का बेटा और नाना एक दूसरे को पिंडदान कर सकते हैं। इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। बहू भी अपनी सास को पिंडदान कर सकती है। श्राद्ध करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं, साफ कपड़े पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें। श्राद्ध होने तक कुछ ना खाएं। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कुतुब काल में श्राद्ध करें, जो कि 11:36 से 12:24 तक होता है। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर घुटनों को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। तांबे के चौड़े बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफ़ेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुसा घास रखें और उस जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इसी तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद पंचबलि यानी देवता, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए अलग से भोजन निकाल लें। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और अन्य चीज़ों का दान करें। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारे मोटिवेशनल वीडियो कैसे लगते हैं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल शिवांगी ठाकुर की आवाज़ में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।